सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एक्सेप्ट, आपको यह मानना होगा दैट इन ऑर्डर टू मास्टर एनी स्किल, किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता है जिसमें स्वयं में प्रोफिशिएंसी हो उस स्किल में। मतलब सबसे पहले जरूरी है कि खुद उस गुरु को महारत हो उस चीज में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आजकल इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए हर घर में, हर कोने कोने में गुरु बने हुए हैं जी। YouTube चैनल खोलना बड़ी आसान सी बात है, उसके बाद आ जाइए जी लोगों को नीट की तैयारी करवाने। कोई हाथ से नोट्स लिख करके दिखा रहा है, कोई गाने गा रहा है, साथ साथ कोई नाच के भी दिखा रहा है स्टूडेंट्स को। यहां तक भी मैंने लोगों को देखा है YouTube पे, मदारी तमाशा दिखा करके भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। फर्क देखिएगा, एक मदारी डुगडुगी बजा करके तमाशा दिखा के भीड़ इकट्ठी कर लेता है, परंतु वो लोगों का ट्रस्ट नहीं पा सकता। मानेंगे ना मेरी बात को, शब्द कड़वे लग रहे होंगे। मदारी डुगडुगी बजा करके, बंदरिया नचा के, तमाशा दिखा के भीड़ इकट्ठी करता है। बहुत से YouTube चैनल्स पे ये हो रहा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ये कर रहे हैं। मैंने आंखों से देखा, आई वाज शॉक्ड। टीचर्स नाच के दिखा रहे हैं, बच्चे उन्हें कह रहे हैं सर वो वाला गाना गाइए, आप तो शाहरुख खान जैसे लगते हैं। एंड द टीचर स्टार्टेड सिंगिंग दैट सॉन्ग। कोई बच्चा कह रहा है सर ऐसे वाले मूव्स कीजिए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, ऐसे ऐसे करके दिखाइए, एंड द टीचर इज एक्चुअली डूइंग इट। शॉकिंग। कई अध्यापकों को देखा, वो अपना सिर घुमा घुमा के जय महाकाल, जय महाकाल, आज तो मुझे 5000 लाइक्स चाहिए ही चाहिए, जय महाकाल। I mean, I really find it very, very disturbing. आप बुद्धिजीव हैं, ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। हम जिक्र ये कर रहे थे कि मदारी में जो तमाशा दिखा करके भीड़ इकट्ठी करता है और एक सच्चे गुरु में अंतर क्या है। सबसे पहले आपका गुरु स्वयं अनुभवी होना चाहिए, जिसने स्वयं अपने तन पे उस चीज को सहा नहीं है, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ पढ़ा नहीं है, वो आपको क्या ज्ञान देगा मेरे बच्चे। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, वो आपको क्या ज्ञान देंगे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो जब तक मैंने स्वयं को ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी की इस आग में नहीं जलाया है, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, राइट जी। इवन मैंने कई लोगों को देखा है कि भाई वो बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, हम तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हम तो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। टीचर्स ऐसा करते हैं, जो बात खुद को नहीं पता होती ना, कह देंगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, कॉर्निया के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है बस वही पढ़ लो। ये गलत है ये चीजें। यदि आपने कोई सवाल करा और मेरे पास उसका ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप तक वो ज्ञान जरूर पढ़ाऊं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, अगर मैंने स्वयं 12वीं क्लास तक ही बायोलॉजी पढ़ी है, जो कि ये अधिकांश यूट्यूबर्स हैं, आई एम सॉरी टू से, आई विल नॉट कॉल देम टीचर्स, आई विल नॉट कॉल देम गुरुस, आई विल कॉल देम यूट्यूबर्स, राइट। यूट्यूबिंग में आपने देखा है कितने यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन और लाइक्स एंड लाइव व्यूवर्स बढ़ाने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यूट्यूबर में, टीचर में, गुरु में अंतर समझिए। जब आप किसी भी टीचर को आप अपनाते हैं, आप उसकी शरण में जाते हैं, भैया सबसे पहले उनकी डिग्री तो देख लीजिए, नाम के आगे लिखा क्या है, नाम के आगे क्या लिखा है। क्या नाम के आगे BAMS लिखा है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंसेज, BHMS लिखा है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड साइंसेज। बहुत से सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज BHMS हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं इस समय कई नामी गिरामी चैनल्स पे। देखिए कहीं नाम के आगे BDS तो नहीं लिखा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एक बात जरा सोचिए, क्या किसी भी नीट एस्पिरेंट का सपना दंत चिकित्सक बनना हो सकता है? आप नीट दे रहे हैं ना, आप एग्जाम, आप बताइए कितने लोग हैं आप में से जो कहते हैं हमें तो बस डेंटिस्ट बनना है, नाम के आगे डेंटिस्ट लग जाए, हमें नहीं बनना है, MBBS नहीं करनी, हमें तो डेंटिस्ट बनने के लिए नीट क्लियर करना है। क्या कोई ऐसा है? बताइए मुझे, टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी डेंटिस्ट बाय गिविंग नीट? बहुत से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं आपने अपना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा? क्या आपको मेरी ये बातों से, मेरे कहने से हल्का सा भी अंदाजा नहीं लग रहा कि क्यों मैंने ये कदम उठाया होगा? सोचिए कितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं। एक प्लेटफॉर्म जब आपको ऐसे लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, बहुत दुख होता है उस चीज में।
जो बातें मैं बोल रहा हूं समझिए उस चीज को। महिला या पुरुष जो अलग अलग चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं, डेंटिस्ट जो हैं, केवल बीडीएस डिग्री है। दुर्भाग्यवश पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं है लोगों के पास और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 12वीं तक बायोलॉजी पढ़ी, ट्रूमैन के पन्ने रटे, एक दो दिशा पब्लिकेशन, एमटीजी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, वो किताबें रट के आ गए यूट्यूब पे एक ग्लैमर का पोचा अपने ऊपर लगा करके। दुर्भाग्यवश कई लोगों को मैंने देखा आपत्तिजनक वस्त्र पहन करके भी वो महिला टीचर्स पढ़ा रही हैं। अब डेंटिस्ट हैं वो, देखिएगा नाम ढूंढिए आप समझ जाएंगे। राइट, सो आई वाज कमिंग टू द पॉइंट, नीट का एग्जाम या उन लोगों के जमाने में एआईपीएमटी रहा होगा, खुद का स्वयं का रैंक इतना निम्न कोटि का आया कि आपको बीडीएस मिली और आप दूसरों को एमबीबीएस में दाखिला दिलवाने चल पड़े। भाई इतना दम था तो खुद एमबीबीएस का रैंक लेकर के आते। मानेंगे ये बात? खुद से तो हुआ नहीं कुछ भी, दूसरे को ज्ञान देने चल गए। दुर्भाग्यवश वो सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा। ग्लैमर के पीछे मत जाइए, सही गुरु का चुनाव कीजिए। किसी स्कूल में 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाने के लिए क्या डिग्री सरकार ने निर्धारित करी है, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करें तभी आप स्कूल में 11वीं 12वीं को पढ़ा सकते हैं। आपको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपके पास बीएड डिग्री या एमएड डिग्री होनी चाहिए। देखो जो लोग यूट्यूब पे आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं उन्हें कोई स्कूल में भी नौकरी नहीं देगा। एक डेंटिस्ट बीडीएस कभी भी किसी स्कूल में भी 11वीं 12वीं को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कानूनन रूप से भी नहीं रखा जा सकता। सी द कंडीशंस, और वो आप लोगों का कैरियर बना रहे हैं। मैंने कईयों को देखा जी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे आए आते ही सीधा चलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन क्या होता है, अपन लोग ये करेंगे, अपन ये पढ़ाएंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इज दिस अ काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर सपोज्ड टू यूज ऑन अ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म वेयर यू आर टीचिंग अबाउट नीट? अपन लोग ये करेगा, अपन लोगों पढ़ाएगा। डिस्गस्टिंग। बड़ी मजाक की बात और बड़ी हंसी की बात बताता हूं। बहुत से तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो टीचर में कन्वर्ट हुए हैं जिनके पास पढ़ाने की कोई डिग्री ही नहीं है। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में देखेंगे। एक बड़ी अफसोस की बात है, एक मित्र थे मेरे, राइट, पढ़ाते वो मैथमेटिक्स हैं। यूट्यूब पे एक नामी गिरामी चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और उन्होंने जीवन में स्वयं मैथमेटिक्स केवल 12वीं क्लास तक पढ़ा है। ही हिमसेल्फ एडमिटेड कि मैंने 12वीं के बाद सर मैथ्स पढ़ा ही नहीं, मेरा तो मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। और यूट्यूब पे इतने बेवकूफ बच्चे हैं, इन्हें क्या पता चलता है? खुद पहले जाकर के मैथ्स की तैयारी कर लो, 10-12 सवाल कर लो, वही आकर के यहाँ पे सॉल्व कर दो, चिकनी चुपड़ी बातें कर लो। अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो भैया हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं। राइट नाउ अब सवाल जब ये आता है कि मान लीजिए लाइव पेपर आया आपके सामने जेई का, किसी ने मुझे आकर के कहा कि ये पेपर अभी अभी आपके सामने आया है, लाइव अभी के अभी सॉल्व करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले खुद उसे सॉल्व करने में 3-4 घंटे लग जाएंगे। द सेम अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जिस पेपर को एक बच्चा आप लोग 3 घंटे में सॉल्व करते हैं ना, द सो कॉल्ड यूट्यूबर्स दे टेक मेनी आवर्स टू सॉल्व इवन वन पार्ट। फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में मैंने देखा नामी गिरामी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को 5-5, 6-6 घंटे लग गए हैं। उसके बाद वो एक एक क्वेश्चन लाके आपको सॉल्व करके दिखा रहे, अरे ये तो बड़ा इजी था, ये तो मेरे नोट्स में से आया, ये देखो मैंने कल ही अपनी फलानी क्लास में कराया था। दैट्स ऑल नॉनसेंस, राइट? पेपर आए आपके हाथ में, इमीडिएटली लाइव करके दिखाइए ना बच्चे को। फिर यू रिक्वायर a certification for that, right? Unnecessary pedagogies को झाड़ते रहना, मेरे पास ये है वो है, that is all nonsense. डिग्रीज देखिए पढ़ाने लायक है या नहीं है। This particularly applies in the case of engineering, engineers. कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है और वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, राइट? कोई केमिकल इंजीनियर है, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहा है। Unfortunately, teaching experience, this is what actually matters. आप लोगों को लगता है जिसने अभी अभी नीट क्लियर किया है, जो भैया दीदी इस समय फलाने कॉलेज में है, ढीम के कॉलेज में है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाके हम फिजिक्स पढ़ ले, उन्होंने क्या करा था? जी नहीं, वो आपको सब्जेक्ट रटवा सकते हैं, आपके दिमाग के बंद दरवाजे नहीं खोल सकते किसी चीज को समझने के लिए, राइट? इस गलतफहमी में मत पड़िए। टीचिंग का अनुभव और स्वयं नीट एग्जाम में अपीयर होने का अनुभव दो अलग बातें हैं। टीचिंग का अनुभव और स्वयं नीट एग्जाम में अपीयर होने का अनुभव आर 2 डिफरेंट थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, प्लीज, फॉर गॉड सेक।
जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे आप इस तरह से कर रहे हैं, आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। रियलाइज होगा, आप देखना जिस दिन नीट 2020 एग्जाम होगा ना, बच्चे रियलाइज करेंगे बहुत सारी कि हमने कई गलतियां करी, कई मिस्टेक। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत सही गुरु हूं जी, नथिंग। Whatever I am in front of you. Whatever degrees I have, that is in front of you. I am BSc, MSc, MPhil, PhD, right? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई हुई है, पता करिए कि भी जाकर के 20 साल से ज्यादा हो गए पढ़ाते हुए। पूरे नॉर्थ इंडिया के जितने मैक्सिमम डीपीएस स्कूल्स हैं वहां पढ़ाया है। डीपीएस आरकेपुरम में कई साल पढ़ाया, डीपीएस आगरा में, डीपीएस द्वारका में, डीपीएस सोनीपत में, डीपीएस गाजियाबाद, डीपीएस राजनगर, डीपीएस बोकारो। दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम है, एक रुतबा है उनका, राइट, एक स्टेटस है। इतने बेहतरीन प्रिंसिपल्स के साथ, इतने बेहतरीन टीचर्स के साथ पढ़ाने का मौका मिला। क्या पढ़ाने का मौका मिला? नीट एस्पिरेंट्स को, AIPMT एस्पिरेंट्स को। 20+ ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।